देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने रामायण धारावाहिक में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को राजनीति में उतारने पर स्वागत किया। कहा कि अच्छे लोगों की राजनीति में जरूरत है। ऐसे में श्री राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल की छवि मर्यादा पुरुषोत्तम वाली है। देश ने अरुण गोविल को राम के रूप में देखा। देश की आस्था उनके साथ जुड़ी है। अभिषेक सिंह ने कहा कि राम देश के लिए अनुकरणीय है। ऐसे में उनकी छवि अरुणा गोविल के माध्यम से जनमानस में व्याप्त है। अंत उनके समक्ष किसी भी व्यक्ति का चुनाव लड़ना देश की आस्था पर चोट पहुंचाने जैसा है। छात्रों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए कि अरुण गोविल को सीधे चुनाव में न उतारकर राज्यसभा के जरिए सदन में भेजा जाए या तो लोकसभा चुनाव में निर्विरोध चुने जाने के लिए सार्थक प्रयास हो। छात्र नेता शुभम तिवारी, हर्ष त्रिपाठी, शिवम सिंह, श्रेयस सिंह आदि छात्रों ने भी पत्र लिखा। ये अपना परिचय बताइए। अभिषेक सिंह, छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अभिषेक जी, आप लोग मांग किए हुए कि अरुण गोविल को डायरेक्ट जो है सदन में भेजना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को मैंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि रामायण जो धारावाहिक था उसमें राम के किरदार और राम के जीवन चरित्र पर अभिनय करने वाले अरुण गोविल जी को सीधे चुनावी लोकसभा 2024 के चुनावी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस विराट व्यक्तित्व हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का किरदार निभाए थे और मुझे लगता है कि पूरे देश के लोग उनमें प्रभु राम की छवि को देखे हैं। और आज भी, तब से जब ये शुरू में यह सीरियल प्रारंभ हुआ था और आज भी और आने वाली पीढ़ियां भी लगभग उस रूप और उस छवि को अपने मन मस्तिष्क में रखी हैं और रखेंगी भी। तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे बड़े कलाकार और ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदया जी से आग्रह हम लोगों ने किया कि आप सीधे मनोनीत कर दें, क्योंकि उनको सीधे चुनाव में जाएंगे तो चुनाव की एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करना होता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जो कि किसी विराट व्यक्तित्व और प्रभु राम का स्वरूप जिस व्यक्ति के अंदर देखा गया, का अभिनय जिसने किया, उनको यह करते हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने और हमारे साथ अन्य विद्यार्थियों ने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस तरीके का पत्र लिख करके आग्रह किया कि उनको सीधे राज्यसभा में मनोनीत करके उनको सदन में भेज दिया जाए। और उनकी जो इच्छा है राजनीति में आने की, उसका हम लोग स्वागत भी करते हैं। और वह तत्कालिक समय में भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों का होना भी आवश्यक है यदि वो चाहते हैं राजनीति में आने के लिए। और बाकी यही हमारी इच्छा है। अभिषेक जी, आपने बताया कि राम की भूमिका अरुण गोविल ने निभाई है और इस कारण आप लोग चाहते हैं कि वो सदन में जाए डायरेक्ट, जो कि चुनाव न लड़े जी। तो बात की जाए ये भी कि तो जो रामायण है वो सन 87-88 में आया था जी जी। और हमारे जो है रामनगर की लीला जो है जी वो जी। कई सौ वर्षों पुरानी है, तो उसमें भी तो लोग राम की जो है भूमिका निभाए हुए हैं। जी, आपकी बात जो है वो बहुत ही सार्थक प्रश्न है, लेकिन हमको लगा कि जो रामनगर का जो वो है रामलीला है वो एक क्षेत्रीय बनकर रह गया, पर जो ये धारावाहिक के रूप में पूरे भारतवर्ष में जो लोगों के मन मस्तिष्क पर अपना जो प्रभाव डाला, इसका असर है, जिसके लिए मैं और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि मैं राजनीति में या उन्होंने आने की, अगर इस तरीके की बात यहाँ के भी किसी कलाकार के मन में आए तो उनके कद के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी उस तरीके का ससम्मान उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, न कि उनको घर घर घुमाना चाहिए और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कराना चाहिए। क्योंकि चुनाव की एक सामान्य प्रक्रिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र में जाएंगे, जनता से अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। और ऐसा नहीं भी होगा और ऐसा उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो उनके अगेंस्ट में प्रत्याशी न उतारें। मैं तो विपक्षी दल के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से, कांग्रेस के राहुल गांधी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उनके भी मन में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था आए। और अगर भाजपा ने वहां प्रत्याशी अगर घोषित कर दिया है और उनका नामांकन भी आज सुनने में आया कि कल हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं वो अपना पर्चा वापस ले लें या वहाँ अपना नामांकन न करें, जिससे कि हमारे प्रभु राम के प्रति जो आस्था है, वो जो भारत की जो प्राण प्रतिष्ठा है, उनके प्रति जो सम्मान है, जो उनके प्रति वो है, वो बना रहेगा और एक अच्छी राजनीति में एक अच्छी मिसाल पेश होगी।